हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो मैथ्स है गणित ज्ञानम, इस चैनल पर उसकी क्लासेस चल रही हैं। इसके एक और वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम। तो इसके एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट करा चुके हैं। उसके सभी एग्जांपल्स को भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो है हम आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, वो और उससे पहले की जो एग्जांपल्स हैं आज हम उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे दो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। आज हम जानेंगे रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप ये समझिए कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं। आपकी जो मैथ्स की बुक है गणित ज्ञानम भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, उसके अंदर आपको 3 मेथड दिए गए हैं। एक मेथड का नाम है मेथड ऑफ एवरेज, एक मेथड का नाम है मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है, उसका नाम है मेथड 1। यहाँ पर उस मेथड का नाम नहीं दिया गया, उसको मेथड 1 से कहा गया है, मेथड 1 यूज कर वर्ड कहा गया है उसके लिए। और दूसरे के लिए मेथड 2। जो मेथड 2 है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेथड 2 से क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी मेथड्स को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मैं अब यहाँ पर एक एग्जांपल नोट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है आपको आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिएगा, अब मैं एग्जांपल को नोट कर लेता हूँ। तो अब देखिएगा, एग्जांपल नंबर 10 है हमारे सामने। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 7/3। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच में। जब आप एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो आपके लिए बेहतर जो ऑप्शन होता है वो होता है मेथड ऑफ एवरेज का। अब आप इसको कैसे करते हैं उस चीज को समझिए। यहाँ पर एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है बिटवीन 3/2 एंड 7/3। तो आप इसको जो है जो पहली टर्म है उसको मान लेते हैं a 3/2, और जो दूसरी टर्म है उसको मान लेते हैं b जो कि है 7/3। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर मेथड ऑफ एवरेज रेशनल नंबर, अरे मेथड ऑफ एवरेज को मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। मैं मेथड ऑफ एवरेज का यूज करूंगा यहाँ पर। तो किस तरह से करते हैं इसको, ये देखिएगा। रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 7/3। एक रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको 3/2 एंड 7/3 का। तो इसके लिए मेथड ऑफ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, वैसे तो इसको आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी के बाई 2, बट मैं जो है कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस तरह से लिखता हूँ। तो यहाँ से आप ये देखिएगा कि 1/2, ए की जगह पर ए का वैल्यू आप लिख देंगे 3/2, ए की जगह पर ए का वैल्यू लिख दीजिए 3/2, प्लस बी की जगह बी का वैल्यू लिख दीजिए 7/3। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप ही जानते हो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल से। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शंस है दोनों, और इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं,
तो एलसीएम लेंगे आप 2 का और 3 का इस तरह से कि 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज आ जाएगा आपका, और 3 इसे कर देंगे आप 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। तो इस तरह से जो इसका एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 6। तो यहाँ से अब आप इसको 2 3 जा 6 इसका एलसीएम आ गया। 2 से 6 डिविजिबल हुआ 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे 3 3 जा 9, और प्लस 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर दोगे 2 7 जा 14, और इस तरह से 1/2 इन दोनों यहाँ 1/2 के और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, और 14 और 9 ऐड कर दोगे आप 23 आ जाएगा, और अपॉन में 6। और इस तरह से आपका एग्जैक्ट जो बिटवीन नंबर आएगा 3/2 के और 7/3 के, वो आ जाएगा आपका 23 1 23 के अपॉन में 12। तो एक रेशनल नंबर जो आपने फाइंड किया है 3/2 एंड 7/3 के बीच, वो आपका 23/12 आ जाएगा। ठीक है, ये जो मेथड है, मेथड ऑफ एवरेज, ये एक या दो नंबर्स को फाइंड करने के लिए तो काफी बेहतर है, लेकिन जब आपको बहुत सारे जैसे कि 6 या 7 रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं किन्हीं दो के बीच, तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है। तो इसी के लिए जो है हम मेथड 1 और मेथड 2 का यूज़ करते हैं। अब मेथड 1 और मेथड 2 का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अगले एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, आई होप आपको मेथड ऑफ एवरेज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए एक और एग्जाम्पल नंबर 11 को एवरेज मेथड से करते हैं, उसके बाद मैं आपको मेथड 1 और मेथड 2 बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए मान लो आप जो है 1/3 को, और बी मान लो आप 1/2 को। ठीक है, मेथड ऑफ एवरेज यूज करेंगे हम यहाँ पर। कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम इसके अंदर एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। और रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 किस तरह से फाइंड करेंगे आप इसे इस तरह से कर लेंगे कि आप इसके फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट ए की जगह पर आप a का वैल्यू रख देंगे 1/3, और प्लस बी की जगह पर b का वैल्यू रख देंगे 1/2। ठीक है, इसके बाद 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, 3 का और 2 का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ से करिए आप 3 से, ये पहले 2 से कर लीजिएगा। तो 3 एज इट इज, 2 1 2 और 3 1 3 और 1 एज इट इज। इस तरह से एलसीएम आ गया इसका 6। ठीक है, यहाँ से एलसीएम 6 ले लिया आपने। 3 से 6 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार, 2 2 1 2 है ना, इस तरह से आ जाएगा। प्लस 2 से 6 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 1 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई लगाएंगे आप यहाँ से, 2 और 3 हो जाएगा आपका 5, 5 के अपॉन में 6, और 1 5 जा 5 के अपॉन में 2 6 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 1/3 के और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया है। ठीक है, तो अब अगर आपको दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आप इस तरह से कीजिए कि आप ए तो मान लीजिए इसी को, इसको 1/3 को, और बी मान लीजिए आप ये जो आपका एक नया नंबर आया है 5/12, भी आप इसको मान लीजिए 5/12। अब आप ऐसे ही कीजिए कि रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और फाइंड करिए, रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12। एवरेज मेथड का ही हम यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ एवरेज का ही यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फिर से 1/2, और आपका a प्लस बी आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो a की जगह पर आप a का वैल्यू रखिए जो कि है 1/3, प्लस b की जगह b का वैल्यू रखिए जो कि है 5/12। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, 3 का और 12 का एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, 2 से 3 एज इट इज, 2 6 12, तो 3 एज इट इज, 2 2 3 जा 6, और ये 3 से हो जाएगा।
3 वन जा 3 और 3 वन जा 3। तो इस तरह से एलसीएम जो आ गया आपका 2 इंटू 3 यानी कि आपका एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो 1/2 12 एलसीएम हुआ। 3 से 12 कितने टाइम्स गया आपका? 3 से 12 गया आपका 4 टाइम। 4 की मल्टीप्लाई आपने 1 में कर दी, 4 1 जा 4 प्लस 12 से 12 गया 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 5 में कर दी, 5 1 जा 5 आ गया आपका। और इस तरह से 1/2 इंटू आ गया आपका 4 5 9 9 के अपॉन में 12। ठीक है, अब ये जो नंबर है 9 और 12 ये दोनों ही डिविजिबल हैं 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये आ गया आपका 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर, ये हो जाएंगे आपके इक्वल लगा करके। एक तो हो जाएगा आपका 5/12, एक हो जाएगा आपका 3/8। 5/12 और आपका आ जाएगा कितना? 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके दो रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि अगर आपको ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने पड़े तो मेथड ऑफ एवरेज जो है बहुत लेंथी हो जाता है। देखिए है इजी करना, बट ये एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कम यूज करते हैं। हम केवल एक या दो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, अगर हमें बीच के एक या दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम उनके लिए यूज करते हैं। बाकी ज्यादा रेशनल नंबर्स के लिए हम मेथड 1 या मेथड 2 का इस्तेमाल करते हैं। अब अगले एग्जांपल की हेल्प से, एग्जांपल नंबर 12 की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि मेथड 1 और मेथड 2 का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो नोट करिएगा इसको। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 12 है हमारे सामने। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 2/3 एंड 7/6। अगर मैं यहाँ पर मेथड ऑफ एवरेज का यूज करूँ तो मुझे कई बार 1/2 ब्रैकेट a प्लस b ये फॉर्मूला मुझे बार बार पुट करना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, और इससे जो है बहुत ज्यादा टाइम की बर्बादी होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है जो कि एक मेथड 1 और एक मेथड 2 है हमारे पास। ठीक है, अब हम मेथड ऑफ एवरेज पढ़ चुके हैं, अब हम मेथड 1 और मेथड 2 का यूज करेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दोनों मेथड 1 और मेथड 2 का दोनों का यूज बताऊंगा। तो हम कैसे करेंगे ये देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं बात करूं मेथड 1 की, अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मेथड 1 करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ए और बी डिसाइड कर लीजिए कि ए और बी कौन है इसमें। तो आपका ए है फर्स्ट वाली टर्म बाय 2/3, है ना। फर्स्ट वाला नंबर आपका जो है ए है और जो सेकंड वाला है वो आपका बी है, यानी आपका 7/6 ही आ जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका 7/6 आ जाएगा। और अगर अब मैं इसमें बात करूं फर्स्ट स्टेप की, तो आपको स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि आपको b माइनस ए फाइंड करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है। आपको b माइनस ए फाइंड करना है। अब b की वैल्यू क्या है? 7/6 है, और माइनस ए की वैल्यू जो है आपकी 2/3 है। अब अगर आप इसे यहाँ से फाइंड करते हैं तो आपका b माइनस ए आ गया बराबर, आप 3 का और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आई होप आप जानते होंगे, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका 6। ठीक है, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक चैनल पर, अपने चैनल पर मैंने एक बेसिक मैथ्स की क्लास चला रखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो वहां से सीख सकता है। ठीक है, यहाँ से 6 चला जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 चला जाएगा 1 टाइम, 6 से 6 1 टाइम जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे, 1 7 जा 7 आ जाएगा, माइनस 3 से आपका जो 6 है वो कितनी बार जाएगा? वो 2 टाइम चला जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर देंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। और यहाँ से b माइनस ए जो आ जाएगा आपका 7 माइनस 4, 3/2 आ जाएगा, सॉरी 3/6 आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो है आपका 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ जाएगा, और b माइनस ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 इतना करने के बाद आपको सबसे पहले b माइनस ए फाइंड करना है। और इसके बाद अब ये ध्यान रखना है आपको कि आपसे जितने रेशनल नंबर कहे जाए, आपसे जितने रेशनल नंबर कहे जाए, जैसे आपसे 6 रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं, तो आप इसके एक ज्यादा लेकर के
जितने रेशनल नंबर कहे जाए उससे एक ज्यादा लेकर के उसका डिवाइड आप b माइनस ए में कर देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप ये करोगे कि जैसे 1/7 और आप लिख दोगे b माइनस ए। ये स्टेप 2 में आपको 1/7 ही क्यों लिया, ये बात समझिए कि अगर यहाँ पर कहता 4, ठीक है, तो आप यहाँ पर लेते 4 से एक ज्यादा 5, तो आप यहाँ पर लेते 1/5, है ना। इस बात को आपको ध्यान करना है क्योंकि यहाँ पर 6 कह रहा था, तो हमने यहाँ पर 6 से एक ज्यादा क्या ले लिया, हमने यहाँ पर 1/7 ले लिया। देखिए मैंने 7 से डिवाइड ही किया है, बस मेरा लिखने का तरीका जो है इस तरह से है कि b माइनस ए के मल्टीप्लाई में 1 लिखा और अपॉन में 7, ठीक है। मैं डिवाइड करने के लिए ही बोल रहा हूँ 7 से, लेकिन मैंने इसको लिखने का तरीका मेरा 1/7 b माइनस ए है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ 1/7 और मल्टीप्लाई b माइनस ए की वैल्यू 1/2, तो इस तरह से ही आ जाता है मेरा 1 1 जा 1 अपॉन में 14, ठीक है। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक चीज और फाइंड करते हैं जो कि है आपका ये जो आपका स्टेप 2 में आता है, स्टेप 2 में जो आपका आया है इसको आप बोलते हो डी। स्टेप 2 में जो आता है वो आता है आपका डी इक्वल टू, तो ये डी है, ठीक है। डी क्या है, डिफरेंस है ना, एक तरीके से डी क्या है, डिफरेंस होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको स्टेप 3 पर जाना है। स्टेप 3 के लिए आपको इस तरह से करना है क्वेश्चन, आपको जाना है स्टेप 3 पर। ये मेथड 1 का स्टेप नंबर 3 है। तो इसमें क्या करेंगे आप इस तरह से लगाएंगे कि आप लिख दोगे जो आपका पहला वाला है, यानी कि जो आपका ए है, ए में आप लिख दोगे प्लस डी, ए में लिख दोगे आप ए प्लस 2d, ए में ही लिख दोगे आप ए प्लस 3d, और ए में ही लिख दोगे आप ए प्लस 4d, और ए में ही लिख दोगे आप ए प्लस 5d, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। और ए में ही लिख दोगे आप ए प्लस 6d, क्या लिख दोगे आप, ए प्लस 6d लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। स्टेप 3 में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला लगा दोगे, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, जो आपके थे कौन कौन थे आपके, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ ना। तो बिटवीन किस किस के बीच में आप फाइंड करने जा रहे हैं, आप फाइंड करने जा रहे हैं 2/3 एंड 7/6 के बीच में, ठीक है ना। ये आपका स्टेप 3 चल रहा है। तो आप एक ही जगह पर ए का वैल्यू रख दीजिए, ए जो है आपका 2/3 है, यहाँ से आप 2/3 रख दीजिए प्लस डी, डी की जगह पर आप रख दीजिए 1/14, डी की जगह पर क्या रख दीजिए 1/14, ठीक है। कोमा लगाएंगे ए की जगह पर 2/3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई एक डी की जगह पर 1/14 रख देंगे आप, और फिर कोमा लगाएंगे ए की जगह पर 2/3 और प्लस 3 इंटू 1/14 रख देंगे डी की जगह पर। इसी तरह से फिर कोमा लगाइए ए की जगह पर 2/3 और प्लस 4 इंटू डी की जगह पर आप रख दीजिए 1/14, ठीक है। और कोमा लगाइए ए की जगह पर आप लिखिए 2/3 और प्लस 5 इंटू डी की जगह पर डी का वैल्यू 1/14, और यहाँ तो ये आएगा नहीं, आगे जगह स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ कोमा लगा करके, यहाँ पर ए की जगह पर 2/3 और प्लस 6 इंटू डी की जगह पर आपका 1/14 आ जाएगा। इस तरह से आप कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी मैं इस लाइन में क्या कर लेता हूँ, इसको सिंपली इस तरह से लिख देता हूँ कि 2/3 और प्लस 1/14 और कोमा। तो देखिएगा 2/3 प्लस 2 1 2 के अपॉन में 14 और कोमा 2/3 प्लस 3 1 3 के अपॉन में 14 और कोमा 2/3 प्लस 4 1 4 के अपॉन में 14। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से ये अगली लाइन में क्लैश कर रहा है ये अगली लाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर ताकि इसको मिक्स ना हो ये, ठीक है। कोमा लगाएंगे तो 2/3 और प्लस 5 1 5 के अपॉन में 14 और प्लस कोमा लगाएंगे 2/3 प्लस 6 1 6 के अपॉन में
14 ले लेंगे आप, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, 14 का और 3 का एलसीएम ले लोगे, 14 का और 3 का एलसीएम ले लोगे। देखो एलसीएम लेना अगर नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक अलग से बना रखी है वीडियो, उसको आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप एलसीएम ले लेंगे 14 का और 3 का, 42 होता है एलसीएम, कितना होता है 42, ठीक है। अब आपको ये ध्यान करना है कि 3 से ये 42 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 से 42 कितनी बार डिवाइड होगा, आपका हो जाएगा 14 टाइम्स। 14 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 2 में, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 14 से 42 कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1 में तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, कोमा। इसी तरह से फिर से 3 का और 14 का एलसीएम आ जाएगा आपका 42, और 3 से 42 14 टाइम्स डिवाइड होगा, 14 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 14 2 जा 28, और प्लस 14 से 3 टाइम्स 3 2 जा 6, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि 14 का और 3 का एलसीएम 42 आएगा, 3 से 14 टाइम्स कर जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई 2 में 14 2 जा 28, और प्लस 14 से 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। इस तरह से कॉमा लगाएंगे तो 3 का और 14 का एलसीएम आ जाएगा आपका 42, 3 से 14 टाइम्स 14 2 जा 28 प्लस 14 से 3 टाइम्स 3 4 जा 12 आ जाएगा, कोमा। 3 का और 14 का एलसीएम ले लोगे आप, 3 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, और 3 से 14 टाइम्स 14 की 2 में 42 28 प्लस 14 से 3 टाइम्स 3 5 से 15 आ जाएगा, और कोमा। इसी तरह से 14 का और 3 का एलसीएम ले लोगे 42 आ जाएगा, 3 से 14 टाइम्स कट जाएगा, 14 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 14 2 जा 28 प्लस 14 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 6 जा 18 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बाद 28 और 3 कितना हुआ हमारा, 28 और 3 हो गया हमारा 31 के अपॉन में 42, कोमा। 28 और 6 कितना हो गया हमारा 34 के अपॉन में 42, कोमा। 28 प्लस 9 37 के अपॉन में 42, और 28 प्लस 12 कितना हुआ 40 के अपॉन में 42, कोमा। 28 और 15 43 के अपॉन में 42, कोमा। 28 और 18 कितना हुआ हमारा 46 या अपॉन में 42, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड हुए बिटवीन 2/3 एंड 7/6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टोटल आंसर हुआ। आई होप आपको ये मेथड 2 समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि स्टेप 1 में आपको सबसे पहले ए और बी को आप लिख लीजिए कि ए आपका फर्स्ट नंबर है, बी आपका सेकंड नंबर है। फिर आपको बी माइनस ए फाइंड करना है। तो बी माइनस ए आप फाइंड करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अब जितने भी रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं, अगर 6 रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1/7 लेना है, और अगर आपको 5 रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1/6 लेना है। जितने रेशनल नंबर कहे जाए उससे एक ज्यादा से 1 के अपॉन में लेकर के बी माइनस ए की उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 1/7 रखा, मल्टीप्लाई लगाया, बी माइनस ए का जो वैल्यू 1/2 आया था उसको यहाँ पर रखा, और ये आपका 1 1 जा 1 और 2 7 2 14 आ गया। ये आपका डी का वैल्यू रहेगा। स्टेप 3 में जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको वो लिखने हैं, और यहाँ पर आपको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको केवल 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो आप क्या करते a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d तक आप इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। तो इसके बाद जो है बाकी आप यहाँ पर 2/3 ए की जगह पर डी की जगह पर 1/14 रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, ए की जगह पर 2/3 प्लस बी 2 इंटू डी की जगह पर 1/14 कर देंगे, और इस तरीके से आप इन चीजों को सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को सोल्व करना तो आपको आता होगा क्योंकि आप क्लास 9 के अंदर हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो फ्रैक्शंस को किस तरह से सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, उसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इसके बेसिक मैथ्स के लिए भी क्लासेस बना रखी हैं, ठीक है। मैंने लाइव क्लासेस पढ़ा रखी हैं, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पहले इतना माइक का अरेंजमेंट नहीं था, थोड़ी सी आवाज़ उसमें झंझनाहट हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। थोड़ी वीडियो के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतना तो है कि कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो यहाँ पर फ्रैक्शंस को सॉल्व करना ही है एलसीएम लेकर के। इस तरह से आप जब करेंगे तो आपके 6 रेशनल नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा कि सर ये तो लंबा मेथड है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको एक और मेथड बताते हैं जो कि है मेथड 2, ठीक है ना।
उसको बताता हूँ, तो उसको आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा वो मेथड, ठीक है ना? वो और छोटा भी है वो। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा इस मेथड से। अब देखिएगा, एक और मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, मेथड 2 से। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मुझे इसके करने में बहुत अच्छा लगता है ये वाला मेथड, ठीक है? आपको भी आसान लगेगा, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके दोनों नंबर्स हैं, आपका 2/3 और 7/6, इन दोनों के क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने का तरीका, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 का और 6 का। तो एलसीएम लीजिए, 2 1 3 से कर लीजिए या 2 से कर लीजिए। 2 के 3 एज इट इज हो जाएगा और 2 3 जा 6 आ जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो एलसीएम है वो आपका 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 जा 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है? अब आप ये देखिएगा कि जैसे 2 अपॉन में 3 लिखा हुआ है ये, तो 3 यहाँ पर 3 है और ये 3 से ये जो एलसीएम है 6, ये कितने बार डिवाइड होगा, कितनी बार डिविजिबल है, 2 टाइम्स डिविजिबल है। तो आप 2 की मल्टीप्लाई नीचे करिए और 2 की मल्टीप्लाई करिए आप ऊपर, ठीक है? इतना आप करेंगे। इतना कर लेने के बाद इतना कर लेने के बाद आप ये देखते हैं कि 7 अपॉन में 6 लिया आपने, 7 अपॉन में 6 लिया, तो आप ये देखिएगा कि 6 से, जो 6 है ये 6 डिनोमिनेटर है, उससे एलसीएम 6 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? और आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7 और 6 1 जा 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, एक 4/6 है और ये 7/6 है। ये हमने 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा है यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे आप, आपसे जितने रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं, आपसे जितने रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं, उससे एक ज़्यादा से आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पर इतना गैप नहीं है जितना आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आपसे 6 रेशनल नंबर पूछे जा रहे हैं। अगर आप 4 के और 7 के बीच में देखेंगे, तो 2 डिजिट्स का ही गैप है क्योंकि 4 है और 7 है, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 6। तो यहाँ पर 2 नंबर्स का ही गैप है, ठीक है? लेकिन आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप क्या करें, जितने रेशनल नंबर कहे जाए, जितने रेशनल नंबर कहे जाएँ, उसके एक ज़्यादा से, जैसे 6 रेशनल नंबर कहे जा रहे हैं, तो उसके 1 मोर से, 6 प्लस 1 उसके एक ज़्यादा से आप ऊपर-नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में, दोनों रेशनल नंबर्स में। यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या देखते हैं, 4 7 जा हो गया आपका 28 के अपॉन में 42 और यहाँ पर 7 7 जा 49 और 6 7 जा 42, ये आ गया, ठीक है? तो अब इनके बीच में इनफ गैप है 28 के और 49 के बीच में, ठीक है? तो अब आप कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे? मैं यहाँ से एलसीएम को इसको रफ कर देता हूँ ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लेना है एलसीएम, ठीक है? तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि 6 रेशनल नंबर्स, क्या लिख देंगे कि 6 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 7/6 इक्वल टू, तो देखिएगा यह 28 इसके भी अपॉन में 42 है और 49 के भी अपॉन में 42 है। तो इनफ स्पेस 28 के और 42 के बीच में है। तो आप इस 28 के बाद वाले और 49 से पहले वाले के कोई भी 6 नंबर आप लिख दीजिए, 6 रेशनल नंबर, जैसे 29 के अपॉन में 42 और 30 के अपॉन में 42 और 31 के अपॉन में 42, 32 के अपॉन में 42, 33 के अपॉन में 42, ठीक है? तो इस तरह से आपके हो गए 1 2 3 4 5 हो गई है और ये 33 के अपॉन में 42, 34 के अपॉन में 42 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 रेशनल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर ये 34 तक लिखे हैं मैंने क्योंकि 6 रेशनल नंबर गए हैं। आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे 37 के अपॉन में 42, 38 के अपॉन में 42, 39 अपॉन 42, 39 40 अपॉन 42, है ना? इस तरह से भी आप लिख सकते हो। जहाँ तक कहाँ तक आप लिख सकते हो 42 अपॉन में 42, 49 अपॉन में 42 से पहले के जितने भी आप चाहो उतने लिख सकते हो।
तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर जितने भी रेशनल नंबर कहे जाएं उसके सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करो। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के बाद पहले गैप देखो, इनके बीच में गैप है या नहीं है। तो आप देख रहे हो कि 4 के और 7 के बीच में गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है तो आप एक काम करिए, 6 रेशनल नंबर जैसे कहा है तो उससे एक ज्यादा से, अगर यहाँ पर आपका 4 रेशनल नंबर कहता तो आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारा मेथड 2। इसका नाम क्या है, मेथड 2 है ये। और ये पिछले दोनों मेथड से आसान है और इजी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार में आप सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ को मूव करेंगे, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिएगा जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है हमारे पास, गिव अ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द नंबर्स -2/3 एंड -1/3। अब हमसे कहा गया है कि केवल इसके रेशनल नंबर फाइंड करिए, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स। आप कोई से भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मेथड 1 का भी यूज कर सकते हैं, आप मेथड 2 का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप यूज करते हैं मेथड्स का। ठीक है, मैं यहाँ पर मेथड 2 का यूज करूंगा, क्योंकि मेथड 2 को यूज करना थोड़ा आसान है। अगर आपको मेथड के बारे में नहीं कह रखा है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तब आपको कोशिश करनी है कि मेथड 2 को ही आप यूज करें। तो मेथड 2 का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, मैं यहाँ पर मेथड 2 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेथड 2 का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले आपको जो है डिनोमिनेटर्स इक्वल करने थे, जबकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर्स पहले से ही आपस में इक्वल हैं, है ना। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो डिनोमिनेटर्स तो इक्वल हैं। अब आप क्या करोगे कि 5 रेशनल नंबर कहा है, जितने रेशनल नंबर कहे जाएं उसके एक ज्यादा से आप क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो डिनोमिनेटर में, 6 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो। और इसी तरीके से -1/3, तो 6 की मल्टीप्लाई ही आप नीचे डिनोमिनेटर में कर दो और 6 की मल्टीप्लाई ही आप ऊपर कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं 6 टू द 12 -12 के अपोन में 6 3 जा 18 और 1 6 जा 6 -6 आ जाएगा अपोन में 3 6 जा 18। इस तरह से आप देखते हैं। तो अब ये बात ध्यान रखने की है कि -12 के बाद जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा -11/18, है ना। तो क्योंकि माइनस में जितना नंबर छोटा होता है वो उतना ही ग्रेटर होता है ना। राइट साइड की तरफ हम चलते हैं तो इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है आपके लेफ्ट साइड चलते हैं और पॉजिटिव इंटीजर आपके राइट साइड चलते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप लिखोगे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/3। ठीक है, तो किस तरह से करोगे आप, -12/18 है तो -11/18, इसके बाद -10/18, इसके बाद -9/18 आ जाएगा, इसके बाद -8/18 आ जाएगा और इसके बाद -7/18 आ जाएगा। तो आपको ये जो है -12 और -6 के बीच के नंबर लिखने थे, बिटवीन के लिखने थे। तो यहाँ से -11 -10 -9 -8 -7, तो ये -12 से छोटे हैं और -6 से ये बड़े हैं। ठीक है, सॉरी, -12 से बड़े हैं और -6 से ये छोटे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया था और इस तरह से हमारे 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हो गया है इसका आंसर। ये बाकी दोनों मेथड से इजी भी है और आपका शॉर्ट भी है ना, ज्यादा लेंथी नहीं है। देखिए एवरेज मेथड आपका इजी था बट आपका लेंथी मेथड है वो, लेकिन ये वाला मेथड इजी भी है और शॉर्ट भी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 14 हमसे कह रहा है कि फाइंड 4 irrational numbers between the two given irrational numbers, that is a equal to 1.0 1.00 1.000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, और इसी तरीके से b इक्वल टू दे रखा है 1.20 200 और 2000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे इन दो इरेशनल नंबर के बीच के 4 और इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं
जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पर डेसिमल जो नंबर्स हैं ये आपके रिपीट भी नहीं हो रहे, सेम डिजिट्स आपके रिपीट भी नहीं हो रहे, सेम सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और इसमें भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं और इसीलिए ये इरेशनल नंबर्स भी हैं। अब इनके बीच में आपको फाइंड करने हैं 4 इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को कंसिडर मत करो, सिर्फ आप पॉइंट के बाद कि ये डिजिट देखो, जैसे ये है 1.101 है ना, 101 एक तरीके से 101 कह सकते हो आप इन्हें। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1.202, एक तरीके से आप 202 कह सकते हो। वैसे पढ़ते नहीं है 202, आप इसको अलग अलग पढ़ते हैं 1.202002000 है ना, इस तरह से आप इसको पढ़ते हैं। इसको भी 1.101000000 डॉट 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 इस तरह से आप पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। आप छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल के तौर पर इसको 101 और इसको 202 मान लेते हैं, ठीक है। तो 101 और 202 के बीच में कोई भी 4 नंबर बताओ, जैसे कि मैंने लिखे यहाँ पर मुझे 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर्स between 2 given irrational numbers, between 2 given irrational numbers। तो मुझे कोई भी चीज फाइंड करना है तो मैं क्या लिख दूं, 101 है ये और 202 है, यानी 101 और 202 के बीच में कोई भी क्या आ जाएगा, 103 आ सकता है क्या, और 104 आ सकता है क्या, 105 आ सकता है क्या, 106 आ सकता है क्या, ठीक है। बट ये तो आपके हो गए हैं टर्मिनेटिंग, लेकिन मुझे लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिससे कि ये रेशनल नंबर बन जाए, क्योंकि टर्मिनेटिंग होते ही जो है ये रेशनल नंबर बन जाता है। तो अब क्या करो, यहाँ पर देखो 101 से और 202 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ से आप लिख दो इस तरह से 0 0 है ना, 3 0 0 0 3 0 0 0 डॉट 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 डॉट। अब देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये आपका इरेशनल नंबर है। और इसी तरीके से 1.040004000 डॉट 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 लिख देंगे आप, ठीक है। तो आपको अगर रेशनल नंबर लिखने होते हैं तो आपको रेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से आप इसको भी लिख दोगे 0050005 000 डॉट 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 है ना, इसी तरह से 00600060000 डॉट 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 इनफाइनाइट आप कुछ भी लिख सकते हैं ना इन्फिनिटी तक। तो ये आपके 4 रेशनल नंबर आ जाएंगे बिटवीन 2 गिवन इरेशनल नंबर्स, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, एग्जांपल नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी जल्दी से कर लीजिएगा नोट और हम फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 15 की, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको फाइंड करने हैं 5 इरेशनल एंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 2 गिवन इरेशनल नंबर्स √2 एंड √3, ठीक है। तो आपको √2 और √3 जो कि पहले से ही इरेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच के 5 तो इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं और 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब जब हम इनके रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि आपका इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम चाहे 5 इरेशनल नंबर कहेंगे चाहे 5 रेशनल नंबर कहेंगे, हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर ही इसका आंसर देंगे। आप ये बात जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो उसी के बेस पर आप इसका आंसर देंगे। और आप ये बात जानते हो कि जो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4142, ठीक है। इसके बाद भी आगे चलते हैं, इसमें 4142 1356 1356
5 6 और डॉट 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 आप लिख देते हैं। अगर आपको रूट 2 की वैल्यू फाइंड नहीं करनी आती है तो इसको डिवीजन मेथड से करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, वो आपने क्लास 8th में सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीख रखा तो इसके लिए भी मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को किस तरह से फाइंड करते हैं वो आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं रूट 3 की, तो रूट 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.73 1.732 1.732 05080 05080, ठीक है, और डॉट 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 डॉट। तो आप ये देख रहे हो कि जो इनके डेसिमल एक्सटेंशन है रूट 2 के और रूट 3 के, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, जिसके कारण जो है ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं। अब इसी की जैसे जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया है, एग्जांपल नंबर 14, उसी के जैसे आप इनमें भी 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है 1.4142 और ये है 1.7320, है ना। तो ये आप जो है पॉइंट के बाद के 2 या 3 डिजिट देख लीजिए। मान ली 3 डिजिट देख लिया आपने, या आप 4 डिजिट देख लीजिए। ठीक है, और आपने 1.7320 ये डिजिट देख लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4142, यह 7320। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही कोई भी आप 5 इरेशनल नंबर ले लीजिए। तो जैसे मैं आपके 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। 5 irrational numbers 5 irrational numbers between root 2 and root 3, वो क्या होंगे, वो आपके इस तरह से होंगे कि आप पहला ले लेंगे। देखिए आपको इससे ज्यादा लेना है, 4142 से आपको ज्यादा लेना है, तो आप ले लीजिए 1.4143 ले लीजिए आप, फिर 03 लिख लीजिए, फिर 003 लिख लीजिए, फिर 000 लिख लीजिए। इस तरह से लिख लिख करके आप जो है डॉट 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 लगा दीजिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो पहला इरेशनल नंबर आपका ये हो जाएगा। बस आप इसी तरीके से बढ़ाते चले जाइए, 1.4144 लिख लो, फिर 0 लिख लो, है ना। ये था 42 और आपने लिख दिया 44, तो ये इसके बाद ही तो है। इसी तरह से आप लिख दो 400 4000 डॉट 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 लिख दो। फिर इसके बाद जो है आप थर्ड वाला लिख दो 1.4145005000, क्योंकि इनका जो आंसर दे रहे हो आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर दे रहे हो, क्योंकि इसका इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए जो है ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। 1.414606006000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका एक पांचवा 5 करने हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका 1.414070070700 डॉट 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 लगा दीजिए। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर रूट 2 और रूट 3 के बीच के आपने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं। 5 इरेशनल नंबर, सॉरी 5 इरेशनल नंबर आपने लिख दिया रूट 2 और रूट 3 के बीच में। अगर आप इसी तरीके से रूट 2 और रूट 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, 5 रेशनल नंबर्स आप फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, तो बस आपको करना क्या है, आपकी ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इनको आपको क्या बनाना है, इनको आपको टर्मिनेटिंग बनाना है। सिंपल आप ये कर दो कि 1.4143 लिख दो। देखो ये टर्मिनेटिंग बन गया, क्योंकि ना मैंने डॉट डॉट लगाया ना मैंने बार लगाया, तो ये मेरा जो है टर्मिनेटिंग बन गया है, क्योंकि मैंने बार नहीं लगाया ना ही मैंने इसमें कोई डॉट डॉट लगाया है। इसी तरीके से 4.4144 लिख दो, 1.4145 लिख दो, 1.4146 लिख दो, 1.4147 लिख दो आप। तो आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये आपका फिफ्थ हो गया। मैंने क्या बताया आपको, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, या दो इरेशनल नंबर के बीच भी
इनफाइनाइट रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई और आपको कुछ और बताए, बट मैंने आपको ये बता दी क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको इनका आंसर बताया है कि आप किस तरह से दो इरेशनल नंबर के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो और इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 16 हमारा रह गया है, इसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। तो अब हमारा एग्जांपल नंबर 16 है आपके सामने कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड 2। देखिए √2 एक रेशनल नंबर है और 2 आपका एक रेशनल नंबर है, ये आप बात जानते हैं। तो √2 जो कि एक रेशनल नंबर है, उसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो वो आता है 1.4142 और आ जाता है आपका 1356 डॉट 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 डॉट, तो इस तरह से आ जाता है ये। ठीक है, तो √2 का जो वैल्यू आया है वो ये है, ये इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो इसलिए जो है ये आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। और जो कि 2 है, 2 एक रेशनल नंबर है ना, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब मुझे 2 और √2 के बीच में आपको रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब 2.0000, कितने भी जीरो आप लगा सकते हो, इसका कोई पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर है 414, ये है 1.41 है ना, और ये है 2.00। तो अगर आप ये देख सकते हो कि 1.41 है, ये 1 रुपये 41 पैसे हैं और ये आपके 2 रुपीज है, एक तरीके से समझ लो आप। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा है, आपका 2 रुपीज ज्यादा है, और ये 1.41 1 रुपये 41 पैसे कम है। तो आप क्या करो, इनके बीच के आप लिख दो 1.5 रेशनल, आप लिख दो 1.6 रेशनल, आप लिख दो 1.7 रेशनल, 1.8 रेशनल, 1.9। तो देखो ये जो 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 है, ये आपके 1.41 से तो ज्यादा है और 2.0 से ये आपके कम है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि 5 रेशनल नंबर जो आ गए आपके, 5 रेशनल नंबर्स जो आ गए आपके बिटवीन √2 एंड 2। ठीक है, तो वो आ गए आपके 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9। यहाँ पर भी आपने जो आंसर दिया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर ही दिया है। ठीक है, आई होप आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए गणित ज्ञानम की बुक, इसका आपको बेनिफिट मिल पा रहा है। ठीक है, देखिए कोशिश पूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कराया जाए और अच्छी तरह ही चीज़ों को कवर कराया जाए। जल्दी के चक्कर में ये भी नहीं करना है हमें कि हम जो है चीज़ों को बस उल्टा-सीधा आपको पढ़ा दें। हर चीज़ को डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ को भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जितने बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड के करिकुलम को पढ़ रहे हैं। ये बुक वाक़ई बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि यहाँ से आपके कंपटीशन की तैयारी भी बढ़िया तरीके से हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज़ डिटेल्ड में, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। किसी भी एनडीए का एग्जाम हुआ, कोई एसएससी का एग्जाम हुआ, जहाँ जहाँ पर मैथ्स का यूज होता है वहाँ वहाँ पर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं रियल नंबर सिस्टम के चैप्टर से। ठीक है, अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देंगे। इसके बाद इसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.3 जो इन्हीं एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।